ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक संख्या 50, अध्याय 44। मातरं पितरं चैव मोचयित्वाथ बन्धनात् कृष्णरामौ बबन्दाते शिरसा स्पृश्य पादयः। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ कृतसंबन्धनौ पुत्रौ सस्वजातेन शंकितौ। श्रीशुक उवाच पितरौ उपलब्धार्थौ विदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूदिति निजां मायां ततान जनमोहिनीम्। उवाच पितरौ येत्य साग्रजः सात्वतर्षभः प्रश्रयावनतः प्रीणन् अम्बतातेति सादरम्। नास्मत्तो युवयोस्तात नित्योत्कण्ठितयोरपि बाल्यपौगण्डकैशोराः पुत्राभ्यामभवन् क्वचित् न लब्धो दैवहतयोर्वासो नौ भवदन्तिके। यां बालः पितृगेहस्था विन्दन्ते लालिता मुदा सर्वार्थसंभवो देहो जनितः पोषितः जतः न तयोर्जाति निर्वेशाम् पित्रोर्मर्त्यः शतायुषा। यस्तयोरात्मजः कल्पः आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यात् तं प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति हि। मातरं पितरं वृद्धां भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो बिभ्रन् स्वसंवृतः। तन्नावकल्पयोः कंसात् नित्यम् उद्विग्नचेतसोः मोघमेते व्यतिक्रान्ता दिवसा वामनर्चतः। तच्छन्तुमर्हतस्तात मातर्नौ परतन्त्रयोः अकुर्वतो वां शुश्रूषाम् क्लिष्टयोर्दुर्हृदा भृशाम्। श्रीशुक उवाच इति माया मनुष्यस्य
हरेर्विश्वात्मनो गिरा मोहितौ अंकुमारोप्य परिस्वज्या पतुर्मुदम् सिंचन्तौ अश्रुधाराभिः स्नेहपाशेन चावृतौ न किंचिद उच्चतु राजन् बाष्पकण्ठौ विमोहितौ एवं आश्वास्य पितरौ भगवान देवकी सुतः मातामहं तुग्रसेन जदूनामकरोत् नृपाम् आह चास्मान् महाराज प्रजाश्चाज्ञप्तुमर्हसि जजाति शापाब्जदुभिर् नाशितव्यं नृपासने। मातरम माता देवकी को, पितरम पिता श्री वसुदेव जी को, च और एव मोचयित्वा खोलकर, अथ अब बंधनात् बंधन से, कृष्ण रामौ श्री कृष्ण और श्री बलराम, बबंदाते वंदना किए, शिरसा सिर से, आस्पृश्य खूब अच्छा से स्पर्श करके, पादयोः चरणों में, अथ तदनंतरम रामकृष्ण श्री बलराम और कृष्ण मातरम देवकी पितरम वसुदेवम च एव बंधनात् मोचयित्वा बंधन से खोल करके, अर्थात हथकड़ी बेड़ी खोल करके, पादयो तयो चरणयो शिरसा आस्पृश्य सम्यक स्पृष्ट्वा बबंदाते नमस्कृतवन्तौ। तो सवेरे ये प्रसंग चल रहा था कि श्री भगवान और श्री बलराम जी मल्लों का, पहलवानों का वध किए और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। और उसके बाद राजघराने की, विशेष करके कंस की पत्नियां जो विलाप कर रही थी अपने अपने संबंधियों के लिए जो मारे गए थे युद्ध में, तो उन्हें स्त्रियों को लोक भावन श्री भगवान सांत्वना दिए, समझाए, और इसके बाद उनके पतियों का जो दाह संस्कार आदि करना था उसे जमुना जी के तट पर भिजवाए। मशानी देखे हैं मथुरा में, तो मशानी इसलिए कहते हैं कि वह मथुरा का प्रसिद्ध श्मशान रहा है। तो श्री भगवान चूंकि संबंधी हैं, अतः जो वेद की विधि है ये लौकिकी विधि है, वेद के अनुसार और लोक के अनुसार जैसा होना चाहिए शरीर का संस्कार। उस महातीर्थ में जमुना जी के किनारे तो भगवान ने सब कुछ व्यवस्था किया, भेजे, उधर लोग ले गए। श्री कृष्ण स्वयं नहीं गए क्योंकि उनको अभी माता पिता को बंधन से मुक्त करना था।
तो श्री बलराम जी के साथ भगवान कृष्ण कंस के कारागृह में गए, जहां माता पिता बंदी थे, बंधन में थे। तो मातरम पितरम चैव मोचयित्वा अथ बंधना, अब वहां जा करके माता को और पिताजी को बंधन से मुक्त किए, खोले। इसका अर्थ है कि भगवान पहले से कुछ हथौड़ा या जो भी बंधन तोड़ने का सामान हो सकता है वो लेकर के गए थे, और वहां जाने पर सबसे पहले उन्होंने बंधन अपनी मां का खोला। मातरम पितरम च, क्रम ये था खोलने का। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सबसे पहले मां देवकी के बंधन को खोला, और इसके बाद पिता के बंधन को। मातरम पितरम, यहां सुखदेव गोस्वामी ये नहीं कह रहे हैं कि देवकीम वसुदेवम, मातरम पितरम। भगवान जब खोल रहे थे तो उनके मन में केवल यही बात उदित थी कि ये मां मुझको जन्म दी है, और पिताजी किस तरह से कष्ट से जन्म दिए और पहुंचाए गोकुल, ये बातें याद आ रही हैं। तो बंधनात्, बंधन से मोचयित्वा, बंधन खोल करके, और इसके बाद दोनों भाई प्रणाम किए। एक भाई जब मां को प्रणाम कर रहे थे तो दूसरे भाई पिता को कर रहे थे, और अब उसके बाद वे मां को किए और फिर ये पिता को किए। इस तरह से दोनों को कर रहे थे, इसलिए पादयो शब्द का प्रयोग है चरण में, दो चरणों में। तो सबसे पहले श्री कृष्ण मां देवकी को प्रणाम किए। तो जब देवकी को प्रणाम कर रहे थे एकदम साष्टांग लौट करके, तब श्री बलराम जी वसुदेव जी को, पिता को नमस्कार कर रहे हैं, और इसके बाद फिर श्री कृष्ण पिताजी को करने लगे, तब श्री बलराम जी मां को। ये क्रम था, अथवा दोनों एक साथ किए। चरण का स्पर्श करके शीर्षा स्पृष्ट, स्पृष्ट, आ का अर्थ है सम्यक, खूब अच्छी तरह से चरणों का स्पर्श किया अपने सिर से, और इस तरह प्रणाम किए। परंतु आश्चर्य की बात है कि 11 वर्षों के बाद दोनों पुत्र मिले हैं, और देवकी माता, बंधन खोलने के बाद भी देवकी मां और श्री वसुदेव जी पिता, ये अपने पुत्र को उठाकर गोद में नहीं लगाए, न सस्व जाते, न आलिंगितवंत, आलिंगन नहीं किए। क्यों नहीं आलिंगन किए? संकित, ये संकित थे। भगवान के ऐश्वर्य की इन लीलाओं को, कंस वध, पहलवानों का वध, कुबले अतुल्य का वध, इनको सुन सुन करके उनके हृदय में हो गया था ये साक्षात भगवान है, नारायण है, जिनकी वंदना भगवान ब्रह्मा जी करते हैं, भगवान शिव करते हैं, इंद्रादि सब देवता करते हैं, ऋषि मुनि ध्यान धरते हैं, पूजा करते हैं। ये तो भगवान है। तब संकित हो गए, भगवान के प्रति पुत्र स्नेह उत्पन्न नहीं हुआ। ऐश्वर्य ने इतना दबाव डाला था हृदय पर कि अब जरा विचार कीजिए, 11 वर्षों के महाविरह के बाद बच्चा अपना जन्म हुआ आया है, जिसको गोद में पहुंचाए थे, मां देवकी ने जन्म दिया, लेकिन आलिंगन नहीं किया। जबकि दोनों पुत्र कृत संबंधनौ बवंदाते, दोनों प्रणाम किए, और कृत संबंधनौ, अच्छी तरह से प्रणाम किए। कृष्ण के तरफ से यही भाव है कि हमारी मां है, हमारे पिताजी हैं, पर माता पिता का भाव हो गया कि ये दोनों ईश्वर हैं, ये भगवान है।
तो ऐश्वर्य उदित हुआ तो कैसे गोद में ले लें? ये है भाव मथुरा के वासियों का, द्वारका के परिकरों का। उनमें ऐश्वर्य उदित रहता है, पर कभी कभी ऐसा माधुर्य उदित होता है कि वो ऐश्वर्य को ढक देता है। ब्रजवासियों का जो भाव है वो सदा ऐश्वर्य में रहता है। भगवान कई तरह से अपना माधुर्य प्रकट रहता है ब्रजवासियों का, और कई बार ऐश्वर्य दिखाते हैं, पर कभी भी उनका स्नेह कम नहीं होता है। मां जसोदा को कितनी बार उन्होंने विश्व रूप दिखाया। रस्सी घट रही थी कमर में 2 अंगुल, कई रस्सी जोड़ी गई, सब जोड़ी गई, लेकिन मां जसोदा को ये नहीं हुआ कि ये भगवान है। हो सकता है किसी की नजर रस्सी पर पड़ रही हो और वो घट रही हो, कोई जादू है, कोई भूत प्रेत, कोई तमाशा है। मां जब रस्सी बांधती थी गांठ लगाने के लिए तो उस पर श्री कृष्ण देख देते थे तो 2 अंगुल घट जाते। मिट्टी खा लिए थे, मिट्टी उगलवाने के लिए उसने कहा कि मुंह खोलो, मुंह खोल करके 3 लोक दिखा दो। फिर भी मां जसोदा को हो रहा है किम स्वप्न तो देव माया, क्या मैं सपना देख रही हूं? सपना में आदमी उठपटांग चीज देख सकता है। कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड देखिए, सब कुछ। ये सपना देख रही हूं क्या? या किसी देवता की माया है क्या है कि मुझे ही भ्रम हो गया है? और लास्ट में थोड़ा सा सोचती है कि मेरे पुत्र कहीं कोई ऐश्वर्य है, वैभव है। इतना सोचती है और इसके बाद आंख बंद करके भगवान नारायण का ध्यान करने लगी कि हे भगवान, मेरे पुत्र पर कृपा कीजिए कि क्या मैं देख रही हूं? ये सब ये कचरा इसके मुंह में देख रही हूं। ही नारायण जाकर के प्रणाम करती है अपने डीटी को, श्री रंगनाथ को, और प्रणाम कर कहते हैं हमारे पुत्र को ठीक रखिए, रखिए। कभी ये भाव नहीं होता है कि ईश्वर, और फिर आकर के तुरंत गोद में ले ली। लेकिन द्वारका के परिकरों का ऐश्वर्य में भाव रहता है। ऐश्वर्य और माधुर्य के परस्पर व्यवहार को श्रील रूप गोस्वामी पाद घी से और सोना से उपमा दिए हैं। घी, तो यह जो ऐश्वर्य है, केवल उदाहरण देते हैं, सोना और घी से मतलब नहीं है। जैसे घी अगर जम जाए, उस बर्तन में सोना रखा हुआ है नीचे, या कोई क्वाइन पैसा, और घी जब तक पिघला है तब तक वो दिखाई पड़ेगा। और घी अगर जम जाए पूरा तो नीचे पड़ा हुआ सोना दिखाई नहीं देगा, चाहे कोई क्वाइन दिखाई नहीं देगा। ब्रजवासियों का जो स्नेह है जमा हुआ रहता है, उसमें श्री कृष्ण का ऐश्वर्य दिखाई ही नहीं पड़ता है। ऐश्वर्य सोने के समान है, सिक्का के समान है, जो भी, तो घी पिघलेगा तब तो दिखाई देगा, उनका कभी नहीं पिघलता है। और द्वारका के परिकरों का चित्त पिघल जाता। पिघलने का मतलब है कि ऐश्वर्य देख करके गौरव का भाव होता है कि ये महान है, ईश्वर है। तो इसको कहते हैं रूप गोस्वामी पाद जी की घी पिघल गया तो सोना चमकने लगा, दिखाई देने लगा। तो ऐसा ही हुआ। मां देवकी और श्री वसुदेव जी का चित्त ऐश्वर्य की लीला सुनते 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 पूरा ये है कि ईश्वर है, भगवान है। उसी दिन का वो मिला रहे हैं जिस दिन जन्म हुआ और जेल का फाटक खुल गया, पहरेदार सब सो गए, जमुना ने मार्ग दे दिया। तो जन्म से लेकर के और अब तक सर्वदा सुनते रहे हैं। ब्रज में रहते समय श्री कृष्ण ने जो किया उसको सुने हैं, मां देवकी सुनी है,
गिरिराज उठा लेना, पहाड़ उठाना, कालिए सर्प के सिर पर नर्तन करते हुए उसका मान मर्दन करना, आग पी लेना और अनेक असुरों का, दैत्यों का वध किए। और मथुरा में आकर के अभी 1-2 दिन में ही इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं की। तो जो स्नेह था कि पुत्र भाव था वो पिघल गया, आंच लग गई ऐश्वर्य की। घी पर आंच लगता है, ताप लगता है तो पिघल जाता है। तो ऐश्वर्य की आंच लग गई उस स्नेह पर, घी पर पिघल गया। वो रहेगा, ऐसा नहीं कि घी खत्म हो गया, रहेगा, लेकिन उसमें ऐश्वर्य अब चमकने लगता है, दिखाई देने लगता है कि ईश्वर है। इसी कारण से इतने दीर्घ विछोह के बाद भी कृष्ण जैसे, बलराम जैसे पुत्र को मां देवकी या वसुदेव जी न सस्वजात, आलिंगन नहीं किए। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ कृत संबंधनौ पुत्रौ सस्वजातेन संकितौ। श्रील सुखदेव गोस्वामी विशेष शब्द करें, कृत संबंधनौ, जबकि दोनों भाई संबंधना किए, चरण छू रहे हैं माथा से, हाथ से, उसके पहले बंधन खोले थे और बंधन खोल करके चरणों में लौट पड़े, प्रणाम की। भगवान सब तरह से पुत्र भाव दिखा रहे हैं। दिखा क्या रहे, उनका यही भाव ही है कि मैं पुत्र हूं देवकी का। और श्री वसुदेव जी का ये भाव है, वसुदेव जी के प्रति में कृष्ण का भाव है, बलराम जी का। दोनों प्रणाम कर रहे हैं। अगर प्रणाम नहीं करते, सीधे खड़े रह गए होते तो ईश्वर भाव होना स्वाभाविक था। भगवान बंधन खोले, बंधन खोल करके खड़े, तो हो सकता था कि ऐश्वर्य भाव होना स्वाभाविक था और देवकी वसुदेव गोद में नहीं लेते। लेकिन कृत संबंध नौ, सम्यक वंदना कर रहे हैं, नम्र भाव से चरण में गिरे हैं, लेकिन फिर भी न सस्वजाते, न आलिंगितवंत, आलिंगन नहीं किए। क्यों? संकित, भीतौ संतौ, संकित है, भयभीत थे कि परम ईश्वर को, विष्णु को कैसे हम आलिंगन करें, इनके तो चरणों में वंदना करनी चाहिए। लेकिन वे लोग संवंदना कर रहे थे, इसलिए वंदना नहीं किए परंतु आलिंगन भी नहीं किए। दीर्घ कालीन विरह के बाद भी नहीं वात्सल्य भाव उमड़ा। ये भगवान की लीला का दोष था। लीला का मन, दोष माने प्रभाव। इस तरह के ऐश्वर्य की लीलाएं करते हैं कि तो श्री भगवान तो बड़ा फीका अनुभव किए। श्री बलराम जी और भगवान सोचे ये क्या हुआ। तो भगवान ने ये सोचा, 11 साल तक माता पिता के साथ नहीं रहा, कोई सेवा नहीं किया, ये दुख में थे। मैं 11 वर्षों तक भेंट नहीं किया, आया नहीं, शायद इसीलिए रंज हैं और इसलिए गोद में नहीं ले रहे हैं। भगवान मानो यही व्यक्त कर रहे हैं कि अपराध हो गया है। तब तो इतने छोटे बेटे को और इतना विरह के बाद भी गोद में नहीं ले रहे हैं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी वो लोग रुके हुए थे और भगवान विचार कर रहे थे। उन्होंने अध्याय निपात कर दिया, अध्याय बंद कर दिया, अब नया अध्याय चालू कर। श्रील सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सब ठिठके थे, देवकी वसुदेव और कृष्ण बलराम भी अपने को बिल्कुल फीका अनुभव कर रहे हैं।
माता पिता के द्वारा कोई प्रेम नहीं मिल रहा है। इसी पर वे अध्याय बंद कर दिए और अब चालू कर रहे हैं। श्री शुक उवाच पितरौ उपलब्धार्थौ विदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूदिति निजां मायां तथा न जनमोहिनीम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। पुरुषोत्तमः श्री कृष्णः उपलब्धार्थौ पितरौ विदित्वा। भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, अद्भुत लीला करते हैं। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने देखा कि हमारे माता पिता दोनों को अर्थ उपलब्ध हो गया है। उपलब्धार्थ अर्थ उपलब्ध। पुत्र भावमय प्रेम तो हीनतया लब्धो अर्थ। पारम ऐश्वर्य ज्ञान, इसको अर्थ कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तत्व का ज्ञान हो गया कि श्री कृष्ण भगवान हैं, परब्रह्म है, परमात्मा है, ये अर्थ उनको प्राप्त हो गया। अर्थ का इतना ही अर्थ है कि कृष्ण के ऐश्वर्य का ज्ञान उनको था, ईश्वर है। लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी इसका अर्थ और ही कह रहे हैं। पुत्र भाव में प्रेम से हीनतया लब्ध अर्थ परमेश्वर ज्ञानम जाभ्याम तादृशो। पुत्र भाव यदि कृष्ण में हो, ये परम अर्थ है, और ईश्वर भाव हो रहा है तो ये अर्थ है। और अर्थ मतलब प्रयोजन। नंद महाराज और माता जसोदा का जो भाव है, परम अर्थ है जीव का, श्री कृष्ण के प्रति इस तरह वात्सल्य होना। लेकिन देवकी वसुदेव को परम ऐश्वर्य का ज्ञान है, भगवान ने समझ लिया, क्योंकि पुरुषोत्तम है, सर्वज्ञ है, सबसे श्रेष्ठ है। देखे कि माता पिता को ऐश्वर्य का ज्ञान है, इसीलिए आलिंगन नहीं कर रहे हैं। देवकी वसुदेव को मुक्त करने के बाद भगवान ने प्रणाम किया, तो नहीं जब गोद में लिए या कुछ आशीर्वाद नहीं दिए, तो फिर कृष्ण बलराम प्रणाम कर लेते कि बार बार, शायद अभी ध्यान नहीं गया, तो अब तो आशीर्वाद देंगे, अब तो गोद में लेंगे। लेकिन वो देर हो रही थी, इसीलिए अध्याय निपात किया उन्होंने सुखदेव गोस्वामी। तब श्री भगवान ने अब मां भूदिति, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे माता पिता में ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं होना चाहिए, यही ज्ञान होना चाहिए कि मैं इनका पुत्र हूं। मां भूत इति, ऐसा न हो। भगवान पुत्र बन करके खड़े हैं और वहां पर कोई समझे कि जगदीश्वर आ गए हैं, तो भगवान पुत्र बेकार बनेंगे ना। तो गोद में नहीं लेना, बच्चा नहीं कहना, वे 11 वर्ष के विरह के बाद मिले हुए हैं, तो सहज आशीर्वाद निकलना चाहिए। कैसे थे, कहां थे, कैसे जिए खाए, क्या, ऐसे पूछना चाहिए था ना। तो श्री भगवान अपने को हीन समझने लगे। मां गोद में नहीं ले रही है, पिताजी प्यार से कुछ पुचकार नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे, तो भगवान ने अपनी जनमोहिनी माया का विस्तार किया। जनमोहिनी, 2 माया है भगवान की। एक तो जनमोहिनी ये माया है जो सबको बंधन में डाली है। यहां किसी के प्रति पुत्र भाव है, किसी के प्रति पति भाव है, भाई का भाव है, ये हमारा ये है, हमारा ये है। रियल में यहां कोई किसी का नहीं है। सत्य में अकेले अकेले जीव जन्म लेता है और अकेले चला जाता है, लेकिन बीच में ये मेरा मेरी का इतना बड़ा बंधन है। ये किसका प्रभाव है?
ये जनमोहिनी माया का प्रभाव है। जनमोहिनी मतलब बहिर्मुख जनमोहिनी, और यहां जनमोहिनी का अर्थ है स्वजन मनमोहिनी, स्वजन मोहिनी। भगवान के जो परिकर हैं वे भी प्रेम के गाढ़ आवेश में इस बात का अनुसंधान नहीं रखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं। ये होता ही नहीं उनको अनुसंधान उस माया के प्रभाव से। तो भगवान ने अपनी स्वजन मोहिनी माया तत्ता में विस्तार किया। कैसे विस्तार किया? चूंकि पुरुषोत्तम है, केवल उन्होंने सोचा कि मेरी चित शक्ति पुत्र स्नेहमयी माया है। माया इसलिए कहा जा रहा है इस शक्ति को कि यह भी भगवान के परिकरों को अनुसंधान नहीं करने देती है, भुलाए रखती है। तो भुलाए रखना ये मत समझिए कि इस माया जगत में जो लोग भूले हुए हैं वैसे भगवान के परिकर भूले रहते हैं। वो भूले रहते हैं, लेकिन स्वरूप शक्ति द्वारा सब भूले रहते हैं। और स्वरूप शक्ति कितना भुलाती है? स्वजनों को छोड़ दीजिए, परिकरों को छोड़ दीजिए, स्वयं भगवान भी भूले रहते हैं। उनको भी ये अनुसंधान जो शक्ति नहीं होने देती है कि मैं भगवान हूं। उनको यही आभास होता है कि मैं गोप हूं, मैं ये हूं वो हूं, मैं यशोदा का पुत्र हूं, मैं नंद बाबा का पुत्र हूं, अमुक के गोप का सखा हूं, मैं ब्रजवासी हूं। यही भाव रहता है। लीलाओं में बात देखी गई है, उनकी मुग्धता और उनका रोना। जैसे मां यशोदा जब रस्सी उठाई बांधने के लिए तो श्री कृष्ण के आंखों में आंसू उमड़ आए, वो रोने लगे और सच्चा रुदन कर रहे थे। उस समय थोड़े ये ध्यान था कि अरे मैं ब्रह्मा जी का पिता हूं, भगवान शिव जी का आराध्य हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं, ये करता हूं। ये भाव रहा है नहीं, ये ज्ञान नहीं रहता है भगवान को। यही भगवान की शोभा है, दूसरे के प्रभाव से नहीं। इस जगत में जितने जीव भूले हुए हैं भगवान को और अन्य में ममता कर रहे हैं, ये हमारा पुत्र है, हमारा ये है, हमारा ये है, कुछ ही काल के लिए, लेकिन ये बहिरंग माया शक्ति के, बहिरंगा माया शक्ति के प्रभाव से। तो भगवान ने अपनी स्वरूप शक्ति का और उसमें भी पुत्र स्नेहमयी शक्ति का विस्तार किया। एक महत्वपूर्ण शब्द सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि भगवान ने सोचा कि ये नहीं होना चाहिए। श्री भगवान तो सबके पिता हैं, सबके पोसने वाले हैं, जगन्नाथ हैं, लोकनाथ हैं, सबका पालन करते हैं। लेकिन उनकी हार्दिक इच्छा बनी रहती है हमेशा कि हमको कोई अपना पुत्र मान करके और प्यार करता है। मैं तो सबका पालन कर ही रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा क्या व्यक्ति मिलेगा जो मुझे अपना पुत्र समझे और मेरे योगक्षेम की चिंता करे। भगवान को लालसा रहती है, क्योंकि वे रसिक शेखर है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि भगवान विचार कर रहे थे गोलोक में, क्या कोई ऐसा जन है जो मुझको बेटा कहेगा और हृदय भरा प्यार हमको देगा। तो भगवान की वो इच्छा पूरी हुई ब्रज में। तो मां भूत न होए, ऐश्वर्य का ज्ञान न हो, हमारे स्वजनों में ऐश्वर्य का ज्ञान न हो, केवल यही ज्ञान हो कि ये मेरा पुत्र है और हमको चूमे, हमको गोद में ले, हमको खिलावे, बल्कि यहां तक कि वो हमको पीटने की धमकी दे या कुछ अटपटांग काम कर लूं तो हमको बंधन बांधे, अरेस्ट करे। भगवान चाहते थे और भगवान की उसी स्वरूप शक्ति ने काम किया ब्रज में कि मां यशोदा डांटती थी, क्यों मिट्टी खाया है, क्यों मिट्टी खाया? नाहम भक्षितवान अम्ब, हे अम्बे, हे मां, मैंने माटी नहीं खाया।
ना हम भक्षितवा नंबर। तो मां जशोदा कहते हैं कि ये सब तो बोल रहे हैं, ये तुम्हारे मित्र हैं ना, तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है ना। ये सब बोल रहे हैं कि तुमने खाया है। तो भगवान कहते सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सब झूठ बोलने में परम प्रवीण है। मिथ्या अभिशंसिना, झूठ मूठ के हम पर लांछन लगाया कि मिट्टी खाया है। मिट्टी क्यों खाएंगे? हमको क्या माखन नहीं मिलता है, दूध नहीं मिलता है कि मिट्टी खाऊंगा? बहुत व्याख्या नहीं की, इतना ही कहे कि मैं मिट्टी नहीं खाया। मैं कहते कि सब बोल रहे हैं, एक दो बोलता तो हो सकता था, प्रमाण कम था, लेकिन सभी समुदाय बोल रहा है। तो सारे सखा बोल रहे थे कि हाँ हाँ खाया, हमने देखा है, हमने देखा है, हमने देखा। कृष्ण तो बड़े चक्कर में पड़े किया नहीं। मैं विश्वास मत करे, सब भिन्न भिन्न घर के हैं और ये सब ऐसे करते हैं। तो मां ने, जब कृष्ण ने कहा कि ये दूसरे के घर के हैं, तो मां ने कह दिया तुम्हारा अग्रज भी बोल रहा है। क्यों बलराम, मिट्टी खाया है? हाँ हाँ खाया है, हमने देखा। तब श्री कृष्ण उस समय बलराम जी के पास कहते हैं, बलराम जी के प्रति कहते हैं, मां कौन ऐसा बुरा कर्म किया था कि ये भाई मिला? हमारे भाग्य में यही लिखा था। मन में ये भाव है कि समय पर मेरा साथ देना चाहिए, और उल्टे मुझ पर अभियोग लगा रहा है। तो फिर कहते हैं मैं ये बलराम भी वही है, पता नहीं कैसे भाई हो गया है। तो बलराम जी के प्रति ऐसी बात बोलते हैं। और एकांत जब मिलता है तो श्री कृष्ण कहते हैं जब मैं इशारा किया तो तुम क्यों नहीं कह दिया कि नहीं खाया, नहीं खाया, नहीं खाया। तो बलराम जी कहते तुमको पिटवाऊंगा, तुम मिट्टी क्यों खाया? आखिर मिट्टी क्यों खाया? मिट्टी खाने से पेट में रोग होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये हमारा अग्रज भी, बड़ा भाई भी ऐसा ही है। ये ब्रज का भाव। तो ये भगवान की सहज इच्छा होती है। उनको ये इच्छा नहीं रहती है कि हमको लोग बहुत दंडवत करें, प्रणाम करें। ऐसे गीता में बोले हैं मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझमें मन लगाओ। ये भी भगवान की इच्छा रहती है, लेकिन प्रणाम करने वाले लोकांतर में, ब्रह्मांड में, वैकुंठ में इतने भरे हैं कि अब भगवान को कोई वैसी इच्छा नहीं रहती कि हमको प्रणाम करें, बल्कि ये इच्छा रहती है कि मैं किसी को प्रणाम करता, कोई मेरा पिता बनता, कोई मेरी मां बनती और हमें डांटती, हमें खिलाती। देखते मां जितना अपने पुत्र से स्नेह करती है, जन्म देती है और गोद में ही लिए रहती है। थोड़ा भी बच्चा यदि रोता है, तो दुख प्रकट करता है तो मां तुरंत चुप कराती है, खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, सुलाती है। ऐसा स्नेह भगवान चाहते हैं कि मां अभूत, चाहे मां भूत इस शब्द से व्यक्त किया गया है, आचार्यों ने किया। भगवान को ये पसंद नहीं है कि देवकी और वसुदेव उनको भगवान माने, उनको बेटा माने, यही पसंद है। इसलिए भगवान ने अपनी पुत्र स्नेहमयी माया का विस्तार किया। माया शब्द इसलिए कहा जा रहा है मोहन के संदर्भ में। जैसे बहिरंगा माया शक्ति सबको मोहित करके रखी है, ऐसे अंतरंगा शक्ति मोह में डालती। जब भगवान ने अपने पुत्र स्नेहमयी माया का विस्तार किया, तो कैसे किया? जानते ये कोई मंत्र या तांत्रिक टोना करने वाले कुछ पढ़ देते हैं, कुछ इशारा कर देते हैं, बस हो जाता है। भगवान ने तो ये भी नहीं किया कि ऐसे दिखावें माया का प्रभाव। उन्होंने सोचा कि स्वरूप शक्ति का
जनमोहिनी माया का विस्तार तो हो गया। और वो कैसे किया, उसमें उन्होंने प्रार्थना द्वारा किया। अभी जब भगवान अभी कह लेंगे इसके बाद माया का विस्तार होगा, तो उवाच पितरौ येत्य साग्रजः सात्वतर सभ प्रश्रयावनतः प्रीणन अम्बतातेति सादरम। माया का विस्तार किया। पहले माया मैंने अपनी स्वरूप शक्ति का, तो पहला है वचन। वचन बोले, एक दोनों भाई निकट में आए, बिल्कुल निकट में, अभिएत्य सामने बिल्कुल निकट आकर के एकदम बच्चा के रूप में, पितरौ एत्य पिता माता पिता के पास आए, साग्रज श्री बलराम जी के साथ, और प्रश्रयावन्नत विनय से अवनत होकर के, झुक करके, हाथ जोड़ करके दोनों भाई प्रीणन प्रसन्न करते हुए और बोले, अम्ब तात इति सादर, बड़े आदर के साथ बोले, हे अम्ब। अम्ब का अर्थ होता है जिसने हमको गर्भ में धारण किया है। हे अम्ब, हे मां, हे पिताजी। नास्मत्तो युवयोस्तात नित्योत्कंठितयोरपि बाल्य पौगंड कैशोरा पुत्राभ्याम अभवन क्वचित। हे तात, हे मां, पहले मां संबोधन किए। अस्मत्तः अस्मन निमित्तम नित्यम उत्कंठितयोरपि, हम दोनों के लिए आप नित्य चिंता में रहे थे। हम दोनों जानते हैं कि आप हमारी याद हमेशा करते रहे थे। हम लोग इतने वर्षों तक दूर रहे आपसे, तो आप दोनों नित्य उत्कंठित थे। हम दोनों को देखने के लिए, हम दोनों को प्रेम देने के लिए नित्य उत्कंठित रहे। लेकिन आपको सुख नहीं मिला हम दोनों से। बाल्य पौगंड कैशोरा, बच्चे जो सुख देते हैं माता पिता को बचपन में, किशोर अवस्था में, पौगंड अवस्था में, किशोर अवस्था में, वो हम दोनों पुत्रों से आपको कोई सुख नहीं मिला। बच्चा द्वारा भी एक सुख मिलता है, बाल्य। अगर यह सुख न हो, बच्चे के लालन पालन का, प्यार का, तो इस गृहस्थी को कौन स्वीकार करेगा। ये सुख है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, बाल्य पौगंड कैशोरा। छोटा बच्चा रहता है तो उसको गोद में लेने का, उसको खिलाने का, पिलाने का, वो सेवा करते हैं, और जब हंसता है तो मां को बहुत सुख प्राप्त होता है। ये एक सुख है, इसको बाल्य सुख कहते हैं, बाल्य चपलता। तो उसको पकड़ करके नहलाना, श्रृंगार करना, कपड़ा पहनाना, और कभी रूठ जाता है बच्चा तो मां से बोलता नहीं। तो श्री कृष्ण भी यशोदा जी से रूठते थे ऐसे। सूरदास जी ने लिखा है कि उखल में बांधने के बाद श्री कृष्ण कहे कि अब तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा। हमसे कोई भी पूछेगा कि तुम किसके पुत्र हो, तो नंद बाबा का पुत्र बताऊंगा। और मां पूछेगा तो कहूंगा पता नहीं। यशोदा जी कहती थी कि तुम्हारी जो इच्छा हो बोलो। लेकिन ऐसे ऐसे कृष्ण कहते हैं, कभी कभी रूठ करके धरती पर लौट जाते हैं। मां उठाती है तो ताजा माखन निकाली हूं, पद्मगंधा गाय का, बहुत सुंदर है। नहीं, अब मुझे इस समय नहीं, अब जिंदगी भर नहीं खाना है, जीवन भर नहीं खाना है। तो मां मनाती है, उठाती है, खा लो खा लो खा लो। चंद्रमा को लेने का हठ करते हैं
तो माता परात में पानी लेकर के आती है, कहती यहाँ आया है, हट करके मैया चंद्र खिलौना लाई हूं, मैं चंद्रमा को लूंगा खेलने के लिए। मां सोई है छत पर रात्रि में, और कृष्ण गोद में पूर्ण चांद को देख रहे हैं। यही चंद्रमा चाहिए खेलने के लिए, चंदा मामा है, मामा के साथ खेलूंगा करूंगा। और इतना हट करने लगे, रोने लगे, यहाँ गोद में मैं यहाँ नहीं रहूंगा, बेड से उतर करके नीचे लौटना चाहते हैं। चंद्रमा को लाओ, चंदा को लाओ, नहीं तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं सोऊंगा, रात भर ऐसे जगा रहूंगा। तो मां समझाती, सुनो सुनो सुनो, ठीक है। तो उनका हठ देख करके वो पानी भर करके लाती है परात में, बड़ी थाली में, और उसमें दिखाती है। तो ये आ गए, तो कृष्ण कहते हाँ आ गया है, आ गया है परात में। तो पकड़ना चाहते हैं, तब तक तो पानी तरंगित हो जाता है, झलमल झलमल करने लगता। फिर होते हैं भाग गया, उसमें नहीं है, भाग गया, नहीं फिर आएगा, चुपचाप हो जाओ। तो चुपचाप बैठते हैं। तो पानी जब अस्थिर होता है तो फिर चंद्रमा प्रतिबिंबित होते हैं, हाँ आ गया आ गया। हाँ तो ऐसे दूर से खेलो, उसको छुओगे तो भाग जाएगा, दूर से खेलो। कई हट कर रहे तो मां ने कह दिया इसमें जो काला काला दाग है वो जहर है, विष है, ऐसे कह दिया डराने के लिए कि ये जहर है, इसलिए हाथ से मत छूना। जहर? मां इसमें विष कैसे लग गया? तो कथा चालू करते हैं मां यशोदा की। एक बार देवताओं ने और दानवों ने मिल करके क्षीर समुद्र मथा था। तो क्षीर समुद्र मथने से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। क्षीर समुद्र, दूध का समुद्र, दूध का समुद्र कैसे हो सकता है? तो मां यशोदा कहती नहीं वो है। तो कितनी गायों ने मिल करके दूध दिया था मैया कि समुद्र बन गया? मां यशोदा कहती है नहीं नहीं, बिना गाय के ही वो दूध बना है। नहीं, बिना गाय के दूध कैसे बनेगा? श्री कृष्ण बोले तो मां यशोदा कहती है जो गाय ने दूध बनाया है वो बिना गाय के दूध नहीं बना सकता है। तो ये कृष्ण कहता हाँ, तो जो गाय में बनाया है वो बना सकता है, तो उसी ने बनाया है। तब क्या हुआ जब समुद्र मथा गया? एक तरफ देवता लगे, एक तरफ दैत्य लगे। मैया मथानी क्या बना था? तो उसने कहा एक पहाड़ मंदराचल, उससे मथा जा रहा था। इतनी बड़ी रस्सी कहां से आई? तो एक सांप लपेटा गया था, सांप लपेटा गया था। तो मंथन हुआ तो उसमें सबसे पहले विष निकला था। तो इस चंद्रमा भी निकला था, इसमें वो विष सटा हुआ है काला काला, इसीलिए मत छुओ। तब तो कृष्ण दूर भाग गए। अरे विष है तो नहीं छुआ, ठीक है तब सो जाओ। सो गए। इस तरह की लीला करते हैं। तो यह सुख है वास्तव में भगवान ने देवकी को और वसुदेव जी को नहीं दिया। बाल्य सुख, बच्चों के द्वारा जो सुख माता पिता को बचपन में मिलता है, पौगंड अवस्था में मिलता है, 5 वर्ष के बाद, वो सुख है। और किशोर अवस्था का सुख, बच्चों से सुख है, इसीलिए तो सारी दुनिया बच्चों की सेवा में लगी है। देख रहे हैं एक सुख है, भले वो तंग करते हैं लेकिन फिर भी वो सुख है। उनको स्कूल भेजना, आजकल तो और ज्यादा दिक्कत ही हो रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों को पढ़ाना, स्कूल भेजना, एग्जाम के समय अगोरे रहना, उनको सब मिलाकर के एक सुख है। और यह प्राकृत सुख है, संसारिक सुख है। तो भगवान के साथ अगर कोई ये संबंध रखे उसको कितना सुख मिलता होगा। तो भगवान कह रहे हैं, श्री बलराम जी भी बोल रहे हैं कि जो बच्चों से सुख मिलता है माता पिता को बचपन की अवस्था में,
पौगंड अवस्था में और किशोर अवस्था में, हम दोनों पुत्रों से आपको कभी सुख नहीं मिला, जबकि आप नित्य उत्कंठित रहते थे। क्वचित भवदंतिके न अभवत, कभी नहीं हुआ। और हम लोगों को भी सुख नहीं मिला। आपका प्यार, आपका दुलार, न लब्धो दैव हतय और वासो नव भवदंतिके, और हम भी ऐसे दैव के मारे हुए हैं। दैव मतलब कर्म फल। हम दोनों भाई भी ऐसे हैं कि जन्म लेते ही माता पिता से दूर होना पड़ा। हम हतभाग्य हैं। ऐसे इनको पूरा सुख मिला है वृंदावन में मां यशोदा और नंद बाबा के द्वारा, लेकिन इनसे नहीं मिला ना, इनसे नहीं मिला। तो भगवान कहते न लब्धो दैव हतयो, दैव हतो दैवेन हतयो हत भाग्ययो न आवयो भवदंतिके वास न लब्ध। भवद अंतिके, ऐसा दैव के द्वारा हमारे हमारा हतभाग्य है कि जन्म के बाद आप दोनों के साथ रहने को नहीं मिला, आप दोनों के निकट निवास नहीं मिला। बहुत करुण बात भगवान करे। स्वरूप शक्ति का विस्तार, पुत्र स्नेह में माया का विस्तार करे या न करे, भगवान की वाणी ही ऐसी है कि छल छला जाएगा पुत्र स्नेह। हम लोगों ने आप दोनों को कोई सुख नहीं दिया और हमको भी अपने मां के और पिता के पास रहने का सौभाग्य नहीं मिला। भगवान ये नहीं कह रहे यहां पर कि सुख नहीं मिला, वास नहीं मिला। दैव के द्वारा हत अर्थात मंद भाग्य हम दोनों को, आप दोनों के निकट निवास नहीं मिला। बोलने में भगवान बहुत प्रवीण है। कैसे झूठ बोलने के सुख नहीं मिला। इतना ब्रज में सुख मिला है कि मथुरा में हो सकता है उतना सुख नहीं मिलता। इसलिए भवदंतिके वासः न लब्ध, आप दोनों के पास रहने का हमको अवसर नहीं मिला, इसलिए हम दोनों भाग्यहीन हैं। वास्तव में भगवान भाग्यहीन है। भाग्य का अर्थ होता है शुभ कर्म का फल। तो भगवान तो कर्म से परे है, उनके भाग्य अभाग्य क्या है। तो हम अभाग्य हैं, तो ठीक ही कह रहे हैं। उनमें शुभ अशुभ कर्मों का कोई बंधन नहीं है। न में कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्म फले स्पृहा। कोई अच्छा कर्म किया है, कर्म का फल संग्रह हुआ है, तो उसको अच्छी चीजें मिलती हैं, सुख मिलता है, सब मिलता है, उसको भाग्य कहते हैं। तो भगवान अगर ये कहे कि हम दोनों भाग्यहीन हैं, तो इसका अर्थ है कर्मातीत, कर्मबंधन से परे। हम दोनों भाग्यहीन हैं, आप दोनों के पास रहने को नहीं मिला। जिस माता पिता के द्वारा जो सुख बच्चे पाते हैं, पितृगेहस्था, अपने माता पिता के साथ रह करके बच्चे जो सुख पाते हैं, जो मुदम बिंदन्ते सा च न लब्धा इति एकोष्ठ में है। इसको भगवान ने ये खोलकर नहीं करेंगे नहीं मिला। मुदम स्त्रीलिंग शब्द है, या जो मोद, जो खुशी, जो सुख बच्चे पाते हैं माता पिता के यहां रह करके, वह क्या सा न लब्धा, यही कहना बाकी है। लेकिन कैसे भगवान कह दें, असली माता पिता के घर पर थे ही अब तक। ये भी माता पिता हैं, दोनों माता पिता हैं, नंद और यशोदा भी पिता माता हैं, देवकी वसुदेव भी। भगवान ऐसे स्थिति में हैं, बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों के निकट निवास नहीं मिला और बच्चे माता पिता के घर पर रहकर, अपने घर पर रह करके जो सुख पाते हैं, बस सिर्फ डैश लगा दिए।
तो इसके बाद तब ये सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं कि वह सुख नहीं मिला हम लोगों को। तो ठीक ही कह रहे, पितृगेहस्था आपके घर पर पिता के घर पर रह करके नहीं मिला। और नंद बाबा पिता हैं कि नहीं, यशोदा माँ है कि नहीं, लेकिन उनका कोई घर नहीं था, गेह नहीं था, वो जंगली थे, इस वन से उस वन में। इसलिए भगवान जो बोल रहे हैं पिता के घर में नहीं सुख मिला, ठीक ही बोल रहे हैं। सुख तो बहुत ज्यादा मिला, लेकिन सब वन में महावन से इधर घूमो उधर घूमो उधर घूमो, खाना बदोश जीवन रहा। इसका मतलब ये रहा, घूमो इधर उधर। और उसमें भी बहुत असुर आते रहते थे, उनको मारो ये करो, कभी आग लगती थी, कभी कुछ होता था। पिता के घर में रहे होते पक्का घर में तो आग तो नहीं लगती। भगवान जो बोल रहे हैं उसमें थोड़ा भी असत्य का टच नहीं हो सकता। पितृगेहस्थ, ब्रज में माता पिता का घर ही नहीं था, गाड़ी खड़ा करके और वहीं रहते थे। जब महावन से चले वृंदावन में आए गोवर्धन जी के निकट, तो बैलगाड़ी ऐसे खड़ा के अर्ध चंद्राकार, और इसके बाद कुछ लकड़ी बांस लेकर के चहारदीवारी उसी पर मिट्टी लेप करके कुछ फूस झोपड़ी छाव करके रहे। ये कोई घर है? और मथुरा में तो घर है अपने पिता का। तो बच्चे जो सुख पाते हैं माता पिता के साथ रह करके, भगवान के कहने का मतलब है, हम अब बाहरी अर्थ लीजिए, भगवान जो भी बोलेंगे झूठा नहीं है, लेकिन उसका आस्वादन करना चाहिए कि जन्म लेते ही हम दूसरे के घर में डाल दिए गए। तब जो पोसने वाला है, जो बेटा एडॉप्ट किया है, वो क्या पालन करेगा, क्या प्यार देगा। भगवान लौकिक बात बोल रहे हैं, अपने विषय में नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए बाला बच्चे जो सुख अपने माता पिता के यहाँ पाते हैं, दूसरे के यहाँ उनको रख दिया जाए तो वो सुख नहीं मिलेगा। अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये इस वाक्य का संबंध है। बाला है, यहाँ दोनों बालव है ना, बच्चे अपने विषय में नहीं कह रहे हैं। बच्चे वास्तव में अपनी माँ बाप के पास जो सुख पाते हैं और दूसरे के यहाँ डाल दिया जाए तो वो कुछ भी पालन करेगा, प्यार देगा, लेकिन वो मूल माता पिता का प्यार नहीं दे सकता है। ऐसे ही हम लोग दोनों परदेश में रहे, ऐसे ये नहीं करें कि आपने ही डाल दिया था किसी को घर रात में ले जा करके पहुंचा दिया था। और जन्म लेने वाला बच्चा, तुरंत नवजात शिशु, किसका दूध पिएगा, कैसे जिएगा, बहुत सोचने की बात है। भगवान कह रहे हैं कि सुख नहीं मिला। आप दोनों से सुख नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, तो ये भी ठीक है। आपसे ज्यादा सुख नंद बाबा ने दिया, मां जसोदा ने दिया, तो आप जो सुख देते हैं वो नहीं मिला। अथवा आप भी सुख दिए होते, नंद बाबा भी दिए होते तो और ज्यादा होता। हम दोनों को सुख नहीं मिला। आप इधर कारागृह में रहे दोनों माता पिता, और हम लोग भी ऐसे छिप करके वन में भागते रहे, कंस को पता न चले। हम दोनों की दशा है। अब भगवान सिद्धांत बता रहे हैं। सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितः जतः न तयोर्जाति निर्वेशम पित्रोर्मर्त्यः शतायुषः। सर्वार्थ संभव, इसी देह से व्यक्ति को सब कुछ मिलता है। धन जस जो कुछ भी है सब इसी से मिलता है। इसी देह से व्यक्ति मुक्ति भी प्राप्त करता है भजन करके। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब अर्थ, सारा पुरुषार्थ जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना है इसी देह से व्यक्ति प्राप्त करता है। और ऐसा सब अर्थ देने वाला देह जिन दोनों के द्वारा जन्म दिया गया, माता पिता के द्वारा, और पोषित
और पाला गया। जिन दोनों ने मिलकर, दोनों माता पिता मिलकर के इस शरीर को जन्म देते हैं, देहो जनितः पोषितः, माता पिता ने, मां तो अपना खून लगा करके बच्चे को जन्म देती है। ऐसा शास्त्र कहता है कि प्रथम पुत्र होने से ही माता की जवानी समाप्त मानी जाती है। और बहुत खून लगता है, पेट में बच्चा है तो उसके पालन के लिए बहुत नियम से रहना होता है। कई तो जिन्होंने मिलकर के, माता पिता ने मिलकर के इस शरीर को जन्म दिया और पोषित, उसके बाद पोषण किया, दूध पिला करके, दवाई खिला करके, जन्म घुटी पिला करके, जो भी है पोषा। जन्म देने से ही नहीं हो जाता है, जन्म देकर के इसको पोषना पड़ता है, मालिश करना बार बार और खिलाना पिलाना, और उसके बाद पढ़ाना लिखाना आदि सब कुछ। और इसी देह से व्यक्ति चाहे भजन कर रहा है या पैसा कमा रहा है या जस प्राप्त कर रहा है, कोई भी काम आखिर देह से करता है जी। तो जिन दोनों ने इस देह को जन्म दिया, उन माता पिता के ऋण से उऋण कोई सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता है। यदि निरंतर सेवा करता रहे तब भी ऋण से उऋण नहीं होगा। न तयोर जाति निर्वेशम अनिर्ण्यम, ऋण का शोधन नहीं कर पाता है। पितृ, माता पिता के ऋण का शोधन नहीं हो पाता है। मर्त्य शतायुष, और वैसे तो मनुष्य मर्त है, कब मर जाएगा कोई ठीक नहीं है, लेकिन अगर 100 वर्ष तक बिल्कुल स्वस्थ शरीर रहे और माता पिता की निरंतर सेवा करे सब प्रकार से, फिर भी ऋण से मुक्त नहीं होता। न जाति निर्वेश। यहां पर श्री भगवान अपने माता पिता से बात कर रहे हैं, तो माता पिता के प्रति बच्चे का, पुत्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए उसे बता रहे हैं। पहले व्यतिरेक बोल रहे हैं। सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितः जतः, जतः माने जाभ्याम, न तयोर जाति निर्वेशम पित्रोह मर्त्य शतायुष। सैकड़ों वर्ष की आयु मिले, हजारों वर्ष की आयु मिले, बहुत लंबे काल तक माता पिता की सेवा करे, फिर भी उनका जो उपकार है, ऋण है, उसका शोधन नहीं होता। उन्होंने जो किया है पुत्र के लिए, उस पर जरा विचार कोई करे। गर्भ में कई महीने बच्चे को लेकर के चलना, और फिर जन्म लेने के बाद बच्चे का मल मूत्र साफ करना, कई तरह से उसका पालन करना, कोई बीमार हुआ कुछ हुआ तो चिंता होती है। कभी कभी ऐसे माता पिता देखे जाते हैं जिनका बच्चा बीमार हो गया लेकिन उनके पास दवाई कराने के लिए पैसा नहीं है, तो वे अपने शरीर द्वारा सेवा करके, किसी की सेवा करके, प्रोमिस करके कि हम आपकी मजदूरी करेंगे, इसको दवाई दे दीजिए, इस तरह से करते हैं। तो अपना शरीर बंधक में रख दिए, मजदूरी करते हैं। पुत्र के पालन में इस तरह का देखा तो पोषित, फिर पढ़ाना लिखाना। गरीब आदमी भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, पढ़ाता है, ऋण लेकर, कर्जा लेकर, जैसे तैसे। तो ऐसे माता पिता के ऋण से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? इसी देह से सब कुछ कमाता है जीव, और यह देह उत्पन्न किया गया है माता पिता के द्वारा। यह कोई फैक्ट्री में रेडीमेड शरीर नहीं मिला है, खरीद करके धारण कर ले शरीर। जैसे रेडीमेड कपड़ा मिलता है, जूता मिलता है, शरीर ऐसे नहीं मिलता है। अगर किसी को ऐसा शरीर मिला हो रेडीमेड, तो भले माता पिता की सेवा न करे, कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने इस शरीर को जन्म दिया और पोषित, जनितः पोषित, उनके ऋण से मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकता।
अब बता रहे हैं कि ऋण से तो मुक्त नहीं होगा कितना भी करने पर, फिर परंतु सेवा जितनी संभव हो उतनी करनी चाहिए। यह सोच करके नहीं कि मैं इनके उपकार का बदला चुका दिया, वो तो चुका ही नहीं सकता है, परंतु जितनी सामर्थ्य हो उतनी सेवा करनी चाहिए। तो भगवान व्यतिरेक से बोल रहे हैं यहाँ की यस्तयोरात्मज कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यात् तं प्रत्य स्वमांसं खादयन्ति ही। जो आत्मज, जो पुत्र कल्प समर्थ है, शरीर भी ठीक है और धन भी है उसके पास कुछ, आत्मना च धनेन च, सब तरह से सुयोग्य है, धन है, शरीर भी है, शरीर से और धन से, और चकार अनुक्त समुच्चय और भी चीज है। तो शरीर से और धन से माता पिता की सेवा नहीं करता है, समर्थ होने पर भी। यदि मान लीजिए पुत्र असमर्थ हो गया तो दूसरी बात है, समर्थ होने पर भी सेवा नहीं करता है, तो परलोक में नरक में जाने पर जमराज के दूत इसका मांस काट करके और उसी मांस को खवाते हैं, खाओ, उसी का मांस काटते हैं, उसके शरीर का, स्वमांसम खादयंती पे खिलाते हैं। ये लिखा गया है पंचम स्कंध में 26वें अध्याय में। अगर असमर्थ है बेचारा, उसको कोई रोग है, कई प्रकार जन्म से ही रोग हो जाते हैं, नहीं समर्थ है, बेचारा बहुत गरीब है, धन नहीं है, शरीर भी ठीक नहीं है, स्वस्थ, तो नहीं सेवा करे तो उसको मर्सी कोटा में डाल दे तो ठीक है, बेचारा नहीं कर सकता, तो उसको नरक में नहीं पटका जाएगा। लेकिन जिसका शरीर ठीक है और धन भी है, फिर भी बैंक में जमा करता है और माता पिता पर खर्च नहीं करता है, तो याद रखना चाहिए कि परलोक में उसी का मांस काट काट कर तलवार से और इसको खिलाया जाए, अथवा उसके मांस को काटने के लिए छुट्टी दी जाएगी कुत्ते को और बड़े बड़ी चोंच वाले पक्षियों को, वो काट काट करके खाएंगे। जीवों को जमराज के दूध खिलाते हैं, ये इसका भी वर्णन है। स्वमांसम खादयन्ति, शास्त्र बहुत क्लियर है वास्तव में, और शास्त्र बहुत फ्लेक्सिबल है, छूट देता है। उस पुत्र के लिए ये बात कही जा रही है जिसके पास धन है, जिसका शरीर ठीक है और साथ रहने को भी मिल रहा है। साथ नहीं मिला है, अगर कहीं बाहर रहता है, परदेश में नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो ठीक है, शरीर से तो नहीं कर पाएगा, पर धनेन च, धन से तो कर सकता है। धन से किसी दूसरे को धन थोड़ा दे करके उसके द्वारा शरीर से भी कर सकता है, कोई सेवक रख दे। और माता पिता को बहुत जरूरत पड़ती है, कभी दवा के लिए, मेडिसिन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, फिर खाने पीने की आवश्यकता होती है, घर की आवश्यकता होती है। तो अपने माता पिता के लिए घर अच्छा साफ सुथरा रखना जरूरी है, करना चाहिए, और अपने पास जो धन है उसमें से माता पिता के लिए रखना चाहिए, करना चाहिए। यदि कोई नहीं करता है, भगवान व्यतिरेक बोल रहे हैं, यदि नहीं करता है समर्थ होने पर भी, तो जमराज के दूत नरक में ले जाकर इसी के मांस को इसे खिलाते हैं, काट काट कर, सीधा तलवार से काट करके, और इसके बाद परोसते हैं और तलवार से ही उसके मुंह में ठूसते हैं, खाओ। वही चम्मच रहता है, काटते हैं, रसीद देते हैं।
इतनी सजा दी जाती है। ये भगवान कह रहे हैं, सोमांसम खादयंती ही। और ही का अर्थ है ये कोई विभीषिका नहीं दी जा रही है, निश्चित, इसमें संदेह नहीं है। बेटा अगर माता पिता की सेवा नहीं किया है तो उसकी दशा हो। किसकी सेवा नहीं करने पर व्यक्ति का जीवन बेकार है, वो जीवित ही मरा हुआ है। भगवान बता रहे हैं, मातरम पितरम, माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोषा, मातरम पितरम, वृद्धम। वृद्धम ये दोनों में लगेगा, वृद्धम मातरम वृद्धम पितरम। अथवा वृद्धम अन्य किसी संबंधी के लिए कहा जा रहा है। बूढ़े माता पिता, सबका विशेषण है। वृद्ध माता पिता जो कमाने योग्य नहीं है। अगर मान लीजिए जवान है माता पिता, अभी कमा सकते हैं, कमाते हैं, जॉब करते हैं, तो अपना चला लेंगे। लेकिन वृद्ध हो गए, इनवैलिड हो गया शरीर, अब कुछ काम नहीं कर सकते, अर्जन नहीं कर सकते, तो ऐसे माता पिता की जो सेवा नहीं करता है, सश्वसन मृता, वो सांस लेता हुआ ही मरा हुआ है। और भारजन साध्वीन, भारजा का अर्थ जिसका भरण करना चाहिए, अपनी पत्नी, अपनी साध्वी पति, सदाचारिणी पत्नी है, पति की सेवा में रहती है, घर संभालती है, सब करती है, साध्वी है, पति में ही उसका मन लगा है, पति भक्ता है, तो ऐसी साध्वी भारजा को अविभ्रम जो पालन नहीं करता है, उसको भोजन, कपड़ा, घर, अलंकार आदि नहीं देता है, तो सश्वसन मृता, वो सांस ले रहा है लेकिन मरा हुआ है, जीवित ही मरा हुआ है। जो बेचारी अपने माता पिता का घर छोड़ करके और पति को ही सरेंडर की है और सेवा भी करती है, बच्चों का पालन पोषण करना, घर द्वार बहारना, साफ रखना, सब कुछ, भोजन बनाना, साध्वी पत्नी है, साध्वी भारजा, उसका पालन नहीं करते हैं धन आदि के द्वारा, तो वो जीवित ही मुर्दा है, मरे हुए। तो साध्वी क्यों लगाया जा रहा है कि अगर पत्नी साध्वी नहीं है तो उसका भरण न किया जाए तो उतना दोष नहीं है। चालू स्त्री है, यहां तहां घूमती है, कमाती है, दूसरे से संबंध रखती है, तो उसका यदि पालन न किया जाए तो उतना दोष नहीं लगेगा। लेकिन साध्वी पत्नी है, साधुआइन है, वैष्णवी है, इसका यहां ये भी अर्थ है। साध्वी वैष्णवी है और पति से प्रेम करती है, ऐसी पत्नी का जो भरण नहीं करता है, भरण का अर्थ है भोजन देना, कपड़ा देना, सब कुछ, उसकी रक्षा करना, सब कुछ देना, तो नहीं करता है तो सश्वसन मृता, वह भी जीवित ही मरा हुआ है। तो कौन कौन भरण पोषण करने लायक है? वृद्धम मातरम पितरम, साध्वीम भारजा और सुतम शिशुम, अपना बच्चा है सुतम और शिशु है, अभी अबोध है, अपने से अपना पालन नहीं कर सकता, देश काल का ज्ञान नहीं होता है, कमाई नहीं कर सकता, कुछ भी। ऐसे असहाय शिशु बच्चे का जो पालन नहीं करते हैं, अब इन दोनों के लिए, इन दोनों माता पिता को नरक में ले जाकर के, नरक में नहीं ले जा सकते, ये दोनों माता पिता जीवित ही मरे हुए हैं अगर बच्चे का पालन नहीं करते हैं। शिशु की रक्षा हमेशा करनी चाहिए बच्चे की। आज का बच्चा ही आगे सयाना होगा,
तो उसकी देख रेख करनी चाहिए सब तरह से। केवल शारीरिक नहीं, शारीरिक सुरक्षा करना, उसको ऐसे स्थिति में रखना कि वो भगवान का भक्त बने, संस्कार पढ़े, भगवान कृष्ण को समझे, ये सब भी इसके साथ है। शिशु है, उसको ज्ञान नहीं है, तो उसकी रक्षा करना, उसका पालन करना, उसको अच्छा संस्कार देना। अगर जो माता पिता नहीं देते हैं तो फिर उनको भी दंड दिया जाता है नरक में। तो शिशु, सुतम शिशु, अबोध बच्चे और गुरु का जो भरण नहीं करते हैं, समर्थ होने पर भी, वहां से इस बात को लेना चाहिए, कल्पः, समर्थ होने पर, गुरुम विप्रम, अथवा गुरु का विशेषण है विप्रम, जो वेद शास्त्र जानता है, बेचारा कमाता नहीं है, शास्त्रों में लगा रहता है, भजन करता है, ऐसा गुरु है, जो उसका भरण नहीं करता है तो वह भी श्वसन मिलता। विप्र शब्द ये बता रहा है कि गुरु बिल्कुल अभाव में है, वेद पाठ के अलावा उसका कोई काम नहीं है, कोई अर्जन नहीं करता है, कोई बिजनेस नहीं करता है गुरु, तो धनहीन है। तो ऐसे धनहीन तपस्वी वैष्णव गुरु का जो पालन नहीं करता है, भरण नहीं करता है, तो वह भी जीता ही मरा। अथवा गुरु को अलग रखा गया है, विप्रम च विप्र, कोई भी ब्राह्मण जो वास्तव में वेद शास्त्र का अध्ययन करता है, कोई अर्जन नहीं करता, ऐसे ब्राह्मण का भी पालन करना चाहिए। नहीं करता है तो व्यक्ति जीवित ही मरा हुआ है। और प्रपन्नम च, और इनके अलावा भी भगवान बता रहे हैं, प्रपन्नम, कोई असहाय व्यक्ति, बहुत दुखी, रोगी है सब तरह से, और प्रपन्न है, प्रपत न, प्र का अर्थ है प्रकर्षण, और पत माने पैर, और न माने नहीं, जिसको कोई पैर नहीं, अर्थात कोई सहारा नहीं है, कुछ नहीं है, शरण में गिर गया है, तो उसका पालन नहीं करने वाला व्यक्ति जीवित ही मरा हुआ है। अगर कोई किसी का सहारा नहीं है और शरण में आ गया है तो उसका भी भरण करना चाहिए। हरि बोल। सुनो ध्यान से, नहीं करने वाला जीवित ही मरा हुआ। कल्पो अविभ्रन श्वसन मृत, सब जगह देखिए शास्त्र कितना सुंदर से, कल्प है, समर्थ है, पैसा भी है और शरीर भी ठीक है, तो कोई शरण में है, उसको दवाई की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, कपड़ा की जरूरत है, शरण में आ गया, जाड़े का दिन है, थर थर कांप रहा है, और अपने घर के पास मान लीजिए आ गया कि हमको वस्त्र चाहिए, नहीं है, बेचारा रोगी है, दुखी है, तो उस समय वास्तव में उसको कोई कपड़ा न दे, कंबल न दे, तो वो तो सांस ले रहा है लेकिन मरा हुआ है। श्वसन मृत, मतलब टोटल सचमुच के मर जाए तो अच्छा है, लेकिन सांस लेता हुआ मरा है तो भूत है और खतरनाक है। सांस लेता हुआ मरा, श्वसन मृत। तो यहां उपदेश यह है भगवान का कि माता पिता जो वृद्ध हैं उनकी विशेष सेवा करनी चाहिए, और सती साध्वी भार्या और अबोध पुत्र, गुरु, ब्राह्मण, शरणागत, इनका पालन करना चाहिए। जो नहीं करता है तो भगवान दोष ही, व्यतिरेक ही बता रहे हैं। तन्नावकल्पयो कंसा नित्यमुद्विग्न चेतस मोघने ते व्यतिक्रांता दिवसा वामनर्चतो। हे मां, हे पिताजी, हम दोनों ने आप दोनों की कोई सेवा नहीं की, हमारा इतना वर्ष व्यर्थ बीत गया, हमारा इतना समय बेकार चला गया। मतलब उनकी सेवा के बारे में कह रहे, सेवा नहीं किए उस कारण से बेकार गया।
मोघा तन्नाव कल्पयो कंस अवकल्पयो नित्यम उद्विग्न चेतस। पिताजी हम दोनों असमर्थ थे, हम दोनों असमर्थ थे। किसी तरह जान बची, कंस मारा नहीं, हम लोग जान लेकर के भाग रहे थे इस वन से उस वन में, इधर उधर, तो समर्थ नहीं थे। और हम असमर्थों के द्वारा आपकी सेवा नहीं हुई, क्योंकि कंस से हम नित्य उद्विग्न रहते थे, भयभीत रहते थे। कंस कहीं पता न लगा ले, हम दोनों को पता लगा कर हम दोनों को मारने की ही चेष्टा करता था। जब से आकाशवाणी सुना आप दोनों के विवाह के दिन, उसी समय से मेरे पीछे पड़ा था। तो हमेशा डर लगा रहता, भय बना रहता था, कंस को पता न चल जाए। नहीं तो मथुरा से वृंदावन कितना दूर है, वहां से खोज करके मंगा लेता, मारता। तो हम लोग बहुत डरते थे उससे, नित्य उद्विग्न चित्त रहते थे। इसका अर्थ है दूसरा है, हम लोग उद्विग्न चित्त रहते थे। उद्विग्न चित्त का यह भी अर्थ है कि कंस पर हमेशा रंज रहते थे। पर वसुदेव जी और देवकी जी ये समझे कि बच्चे डरे हुए थे, इसलिए अपना कहीं ये ड्रेस आईडी आदि नहीं बनवाए, कुछ नहीं, पता न चले कौन सा। तो वाम अनर्चतः, आप दोनों की अर्चना हम नहीं किए, सेवा नहीं किए, इसलिए आपकी सेवा से विहीन हमारे जितने दिन गए सब मोघम, व्यर्थ गए। इसलिए पिताजी मां, पिताजी को पहले संबोधन कर रहे हैं क्षमा मांगने में। तो क्षंतुम अर्हतस्ता तो मातर नौ परतंत्र, आप हम दोनों को माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हम परतंत्र थे, दूसरे के अधीन थे, परतंत्र थे हम दोनों, मतलब नंद बाबा और यशोदा के अधीन थे। तो कहने का आशय है, सारस्वत अर्थ है कि वे जब छोड़े तब न आवे आपके पास, और उनके प्रेम के वश में हम पड़े थे। ये असली अर्थ है, हम दोनों परतंत्र थे। तो किसके परतंत्र थे? वृंदावन में भगवान परतंत्र हैं, श्री गोपी जनों के, सखाओं के, और नंद बाबा के, यशोदा के, सभी ब्रजवासियों के, गौओं के। तो बाहरी अर्थ है कि किसी तरह वहां भी गाय बकरी चरा करके काम चला, पालन पोषण हुआ। परतंत्र, तो गाय चराने से फुर्सत मिले, कोई छुट्टी दे तब न मथुरा आवे। गांव में भी आज भी इस विषय में लोग गाते रहते हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर भजन हैं। मां यशोदा से कृष्ण कभी कहते हैं कि जाड़ा का दिन आया, तुमने कंबल नहीं मंगाया हमको, तो मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं मथुरा जाऊंगा। है ना, एक भजन है ऐसा, क्या पहला लाइन है, हम ना चराए बिराउर गैया यशोदा मैया, हमें मथुरा जाना है। हम तुम्हारा गाय नहीं चराए, तुम्हारी गाय नहीं चराएंगे, हमको मथुरा जाना है। तो ऐसे भाव है भक्त। वास्तव में भगवान ये नहीं बताते थे कि हमारे माता पिता मथुरा में रहते हैं, लेकिन गाने वाले गाते हैं, भाव है। तो 4 महीना जड़, 4 महीना ठंडा के दिन वहां कहना भेजौलू रजैया। हाँ तो वो जो रुई का बना होता है, दुलाई का बढ़िया कंबल क्यों नहीं भेजाया? गर्मी का दिन आया तो ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, हमको मथुरा जाना है, जाना है। भगवान कभी ऐसा कहे नहीं लेकिन यहां परतंत्र कह रहे हैं कि हम परतंत्र थे।
वास्तव में आज नंद बाबा लेकर के आए हैं तब आए हैं, नहीं तो वो लोग कभी छोड़ने वाले नहीं थे, तो स्वयं लेकर के इस उत्सव में आए हैं। तो भगवान जो बोल रहे हैं सही बोल रहे, परतंत्र थे। प्रेम का ऐसा गाढ़ बंधन है ब्रज में कि जा ही नहीं, आना ही नहीं हुआ। इधर जब आए तो वसुदेव जी ने इतना प्रेम किया, अपना पुत्र मिला है तो ये जाने ही नहीं दिए। तो नंद बाबा को भगवान विदा करेंगे, अजीब दुख के साथ नंद बाबा ब्रज में गए, यही कह करके कि बाबा मैं बस 1-2 दिन का कार्य है, दिन 1-2 नहीं बताते, तो बस कुछ ही दिन में मैं आ जाऊंगा। आप देख ही नहीं, वसुदेव जी भी कहते हैं कि तुम मेरे बेटा हो, क्योंकि पूर्व जन्म में मैं इनका बेटा था, पहले इनका बेटा था। और नंद बाबा के आंखों में धूल झोंका जा रहा है, वो कुछ नहीं समझ रहे। पहले मैं इनके यहां जन्म लिया हूं कभी, तो इसीलिए भी अपने को पिता मानते हैं, तो अब छोड़ नहीं रहे हैं, हम क्या करें। हम आएंगे, आप जाइए, गायों की रक्षा कीजिए और सभी सखागण को समझाए। तो भगवान तो समर्थ है, किसी के हृदय में जो भाव भर दें तो स्वीकार कर ही लेता है। नंद बाबा आंखों में आंसू बहाते हुए ब्रज में गए। सबके बाद चाहे नंद हो, जसोदा हो, राधा रानी कोई हो, कृष्ण जो चाहते हैं वही वे करते हैं। कृष्ण के आदेश का पालन ही उनके जीवन का सर्वस्व। जब नंद बाबा ने देखा ये चाहता है और इसके यहां रहने से वसुदेव जी प्रसन्न रहेंगे और मथुरावासी सभी, तो ठीक है 1-2 दिन रह करके आ जाए। तो नंद बाबा कहते थे हम लोग तब तक रुकते हैं, यहीं रुकते हैं। तो कृष्ण क्या कहे, बाबा आप ब्रज के राजा हैं, आपके बिना अनाथ हो जाएगा ब्रज, गौओं को की रक्षा करनी है और सबकी रक्षा आप ही हम रहिए, अब जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। वो विदा का प्रसंग भी यहां आएगा, हरीश्वरी जी उस पर बहुत लिखे हैं कि कृष्ण क्या कह करके विदा कर रहे हैं। तो भगवान कहे कि हम तो परतंत्र रहे, इसलिए आपकी सेवा नहीं कर सके। अकुर्वतो वाम सुसूरसम क्लिष्ट और दुर्हृदय भृषण, क्लिष्ट और दुर्हृदय, हम आप दोनों की सेवा नहीं कर सके। कैसे हैं आप हमेशा क्लेश में रहे, कंस कारागृह में रखा, बच्चों को मारता गया, हमेशा कंस क्लेश दिया आपको, तो बहुत कष्ट हुआ आपको, और हम लोगों ने कोई सेवा नहीं किया। मतलब इधर कंस के द्वारा आप दुख दिए जा रहे थे और उधर हम लोग भी डर रहे थे, नहीं आ रहे थे। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, इति माया मनुष्यस्य हरेर विश्वात्मनो गिरा मोहित अंकमारोप्य परिस्वज्य आपतुर्मुदम। जब इस प्रकार भगवान ने कहा और अपनी पुत्र स्नेहमयी माया का विस्तार किया, तब देवकी और वसुदेव पुत्रों को गोद में लेकर के और बहुत आनंद प्राप्त किया, उठा लिया। हृदय में प्रेम छलछलाया तुरंत। कृष्ण को मां देवकी ने उठाया, ये क्रम था, उठा करके गोद में रख लिया, और बलराम जी को श्री वसुदेव जी, और फिर बारी बारी से दोनों को गोद में लगाया। मोहित अंक मारोप्य, अंक में ले लिया। पहले कुछ नहीं किए थे, आलिंगन नहीं किया, इसके बाद गोद में ले लिए और मोद प्राप्त किए, बहुत सुख प्राप्त किए। सिंचंतो अश्रुधारा भी, इतना आंसू चूने लगा आनंद में अपने पुत्रों के लिए कि पुत्र को स्नान हो गया। जब वो गोद में लिए तो रो रहे थे, तो सिंचंतो अश्रुधारा भी, अश्रुधारा से स्नान हो गया कृष्ण का और श्री बलराम जी का।
इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे स्नेह। अब सारी बातें याद आने लगी कि बच्चे हम लोगों के द्वारा सुख नहीं पाया, ये हमारी बोल रहा है कि हम सेवा नहीं किए, ये नहीं किए। बहुत प्रेम मर गया। अश्रु बिंदु नहीं चू रहे थे, अश्रु धारा भी, आंसू की धाराएं बह रहे थे। सावर हो गया, स्नान हो गया। स्नेह पासे न चावे, स्नेह के दृढ़ बंधन में दोनों बंध गए। अब केवल यही भाव रहा कि हमारे पुत्र हैं, हमारा पुत्र है, हमारा पुत्र है। और उसमें रो रहे थे गोद में लेकर के। और न किंचित उच्चतु राजन, हे महाराज परीक्षित। अब गला इतना भर आया था आंसुओं से, गला से कुछ बोल नहीं पाए, एक शब्द भी न बोल पाए। रो रहे थे, आंसू बह रहा था, गला गदगद था। न किंचित उच्चतु राजन, हे राजन कुछ भी नहीं बोल पाए। ये स्पेशल महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव गोस्वामी संबोधन कर रहे हैं। स्नेह की बाढ़ से नहीं बोल पाए। तो ऐसा स्नेह उमड़ा देवकी और वसुदेव ने, तो पुत्र को गोद में ही लिए रह गए।